हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सीबीडीटी ने प्रेस रिलीज के थ्रू ये इन्फॉर्म किया है कि एक इलेक्ट्रॉनिक कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं जो इनकम और ट्रांजैक्शन मिसमैच को रिकॉर्ड करेगा बिटवीन आईटीआर में जो आपने इनकम बताए हैं या कोई ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज करे हैं, और जो एआईएस में इनकम और ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं, उन दोनों में अगर कोई मिसमैच है तो वो आपको एक मैसेज ड्रॉप करेंगे एंड उसके थ्रू आप जो मिसमैच है उसका आंसर दे पाएंगे। तो ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं जैसे कि अगर आपने आईटीआर में कोई इनकम डिस्क्लोज करने से भूल गए हैं तो अभी भी फाइनेंशियल ईयर 23-24 की रिटर्न रिवाइज हो सकती है अप टू 31 दिसंबर 2024। तो आपको अगर ऐसा कोई मैसेज आया है तो आप रिवाइज करें। तो हम देखते हैं डिटेल में क्या प्रेस रिलीज है। CBDT launches electronic campaign to address income and transaction mismatch for financial year 23-24 and financial year 21-22। ये 2 साल के लिए ही ये कैंपेन रन कर रहे हैं, जिसमें कोई भी मिसमैच है तो आपको थ्रू मैसेज इन्फॉर्म किया जाएगा। वो मैसेज एसएमएस भी हो सकता है एंड ईमेल भी होगा। ईमेल कौन सा? जो कि आपने पोर्टल में रजिस्टर किया है, और एसएमएस किस नंबर पे आएगा? जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। इसमें वो आपको मैसेज करेंगे अगर कोई मिसमैच है या कोई नॉन फाइलर है। आईटीआर आपने फाइल ही नहीं किया बट देयर आर सम ट्रांजैक्शन और इनकम रिफ्लेक्टिंग इन एआईएस, उनको भी मैसेज जाएगा। ये मैसेज जाते ही आप रिवाइज रिटर्न या बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बिलेटेड रिटर्न तब होती है जब किसी ने रिटर्न फाइल नहीं की है और उसको रिटर्न फाइल करनी है। तो बिलेटेड रिटर्न की लास्ट डेट भी 31 दिसंबर 2024 है। अब 2021-22 की बात करें तो ना ही रिवाइज रिटर्न फाइल हो सकती है ना ही बिलेटेड रिटर्न। तो उस केस में आपको क्या करना है? आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी है। अपडेटेड आईटीआर की जो लिमिटेशन है वो है 31 मार्च 2025। तो फाइनेंशियल 21-22 से रिलेटेड अगर आपको कोई मैसेज रिसीव हुआ है तो आपके लिए 31 मार्च 2025 लास्ट डेट है टू अपडेट योर आईटीआर। नॉट रिवाइज्ड एंड नॉट बिलेटेड, ओनली अपडेटेड रिटर्न फाइल हो सकती है फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो ये सारी चीजें इसलिए ही वो लेकर आ रहे हैं, मतलब ये सारे जो नए लॉन्चेस हो रहे हैं इनकम टैक्स में वो इसलिए ही हो रहे हैं क्योंकि उनके पास जो थर्ड पार्टी डेटा रिसीव हुआ है और आपने जो आईटीआर फाइल किया है उसमें इंफॉर्मेशन अगर इनकम्प्लीट है या मिसमैच है फ्रॉम थर्ड पार्टी डेटा, तो वो आपको मौका दे रहे हैं कि आप रिवाइज करिए। और अगर जो इंफॉर्मेशन है वो सही नहीं है तो आप एआईएस में जाके उसको आंसर भी कर सकते हैं। This initiative reflects the Income Tax Department's commitment to leveraging technology to simplify compliance and ensure transparency. By utilizing third-party data, the department aims to create a more efficient, taxpayer-friendly system that align with the vision of Viksit Bharat. The CBDT encourages all eligible taxpayers to take advantage of this opportunity to fulfill their tax responsibility and contribute to the nation's economic development. This effort not only support the government vision for a developed India but also promote a culture of transparency, accountability and voluntary compliance. ट्रांसपेरेंसी तो है बट इससे क्या है, टैक्स पेयर भी एजुकेट हो रहा है कि उनको रिटर्न कैसे फाइल करनी है। जैसे ये तो बात रही मिसमैच एआईएस और आईटीआर के डेटा से, बट जिनके फॉरेन एसेट है, फॉरेन इनकम है, उनको भी मैसेज रिसीव हो रहा है उनने अगर डिस्क्लोज नहीं किए फॉरेन इनकम या फिर फॉरेन एसेट। तो काफी रिमाइंडर मैसेजेस आ रहे हैं, तो आप अपना ईमेल और मैसेज प्रॉपरली चेक करते रहे। अगर आपको ऐसा कोई मैसेज आया है तो डू टेक एनी एक्शन, और आप कोई भी फीडबैक या एक्शन कर सकते हैं बाय गोइंग टू www.incometax.gov.in। होप दिस प्रेस रिलीज helps you to clear your doubt, and if this video helps you, then please like my video and subscribe my channel. Thank you.